मान लो कि आपको एक बहुत ही बेकार बीमारी हो गई है। ऐसे टाइम में आपको डॉक्टर जो बोलेगा आप वो करोगे, वो जो दवाई बताएगा आप वो दवाई लोगे बिना चूक किए। सीधा सीधा कहने का मतलब यही है कि आपको अपने सस्ते हेल्थ टिप्स देने वाले रिलेटिव से ज्यादा या फिर अपने घर वालों से भी ज्यादा उस डॉक्टर पर भरोसा होता है जो आपका ट्रीटमेंट कर रहा है। लेकिन कभी कभार डॉक्टर्स पर भी इतना ज्यादा भरोसा कर लेना सेहत के लिए हानिकारक साबित हो सकता है। अगर आप भी उन लोगों में से आते हैं जो अपनी जान से भी ज्यादा भरोसा अपने डॉक्टर्स पर करते हैं, तो हो सकता है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका डॉक्टर्स के लिए भरोसा कम हो जाए, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसे डॉक्टर के बारे में जो पहले अपने पेशेंट्स के साथ दोस्ती यारी करता है, उनसे बातें करता है, वो उनसे इतना ज्यादा ट्रस्ट बिल्डअप करवा लेता है कि पेशेंट को भी उस डॉक्टर में परिवार वाला नजर आता है। बाद में वो डॉक्टर इसी भरोसे का फायदा उठा के उन पेशेंट्स को हमेशा के लिए सुला देता है। तो मैं आपका स्वागत करता हूँ क्राइम की एक और सच्ची घटना में, जिसमें हम जानेंगे डॉक्टर हैरोल्ड शिपमैन के बारे में, जिनको डॉक्टर डेथ कह के भी बुलाया जाता है। हैरोल्ड शिपमैन का जन्म 14 जनवरी 1946 को इंग्लैंड के नॉटिंघम में हुआ था। इनका फैमिली बैकग्राउंड इतना खास नहीं था। इनके फादर एक लॉरी ड्राइवर थे एंड हिज मदर वाज अ हाउसवाइफ। हैरोल्ड को मिला के घर में 3 बच्चे थे। जैसे जैसे करके हैरोल्ड बड़ा हुआ, उसका स्पोर्ट्स की तरफ झुकाव हुआ। ही बिकेम ए स्पोर्ट्समैन। अपनी पढ़ाई के साथ साथ वो रग्बी वगैरह भी खेलता था। ड्यू टू हिज रनिंग स्किल्स वो अपनी स्कूल की एथलेटिक्स टीम का वाइस कैप्टन भी रह चुका है। आप देख सकते हो कि बंदक अच्छे खासे तरीके से अपने जीवन को जी रहा था। स्पोर्ट्स खेलता था, स्कूल में भी पॉपुलर था एंड टीम का वाइस कैप्टन भी था। लेकिन हर किसी की तरह हैरोल्ड की लाइफ में भी वांदे थे एंड उसके साथ एक इंसिडेंट हुआ जिसको काफी लोग झेल कर आगे बढ़ जाते हैं। बट हैरोल्ड इस इंसिडेंट से इतना ज्यादा अफेक्ट हुआ कि आप कह सकते हो कि इसी इंसिडेंट ने हैरोल्ड को एक सीरियल किलर में कन्वर्ट कर दिया। इस संसार का हर बच्चा अपनी माँ से बहुत ज्यादा प्यार करता है। उसके लिए अपनी माँ से ज्यादा प्यारा कोई नहीं होता है। उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा डर यही होता है कि वो अपनी माँ को खो देगा। हैरोल्ड के साथ भी सेम सीन था। वो अपनी माँ से बहुत ज्यादा प्यार करता था। अपनी माँ से कुछ ज्यादा ही अटैचमेंट्स थी उसकी। लेकिन उसकी माँ को हो गया लंग कैंसर। लंग कैंसर का इलाज तो आज भी नहीं मिला, तो उस टाइम की हालत तो और भी ज्यादा खराब होंगे। वो अपनी माँ को रोज दर्द में तड़पता देखता था। उसकी माँ जब भी खांसती थी तो उनके मुंह से खून आ जाता था एंड ये सब हैरोल्ड के लिए भी काफी पेनफुल था। धीरे धीरे उसकी माँ का कैंसर और भी ज्यादा फैलने लगा एंड एक समय बाद उनके कैंसर का लास्ट स्टेज भी आ गया। इस स्टेज में उनकी माँ मॉर्फिन नामक ड्रग का कंजम्पशन करती थी। डॉक्टर कई बार उनके घर हैरोल्ड की माँ को मॉर्फिन के इंजेक्शंस लगाने आ जाता था। इन सब के बावजूद भी कैंसर और ज्यादा बुरा होता गया एंड साल 1966 को हैरोल्ड की मदर की डेथ हो गई। उस समय हैरोल्ड सिर्फ 17 साल का था। इतनी कम उम्र में इतने बड़े सदमे को झेल पाना आसान नहीं होता। उसकी माँ के देहांत के बाद ही शायद हैरोल्ड के दिमाग में कुछ बदलाव आए होंगे, जिनकी वजह से वो आगे चल के काफी कांडी इंसान बन गया। अपनी माँ को खो देने के 3 साल बाद हैरोल्ड एक लड़की से शादी भी कर लेता है एंड उसके 4 बच्चे भी हो जाते हैं। लेकिन अब वो बिल्कुल बदल चुका होता है, पर उसके अंदर अभी भी मेडिसिन एंड डोजेस के लिए काफी इंटरेस्ट था। जब भी उसकी माँ मॉर्फिन लगाया करती थी तो उसे ये सब देख के काफी इंटरेस्ट डेवलप हुआ मेडिसिन के लिए। इसलिए वो मेडिसिन को स्टडी करता है एंड ग्रेजुएट हो जाता है, जिसके बाद वो मेडिकल लाइन में घुस जाता है। मेडिकल लाइन में जॉब करके हैरोल्ड अपने करियर की शुरुआत करता है, बट करियर के पहले साल में ही उसे जॉब से निकाल दिया जाता है क्योंकि वो एक हाई ड्रग मेडिसिन का यूज करके नशा करता था, जिसके बाद उसे कहीं और जॉब मिल गई। दवाइयों का अच्छा ज्ञान था उसे एंड दवाइयों का अच्छा ज्ञान होने की वजह से उसे कहीं भी आसानी से जॉब मिल जाती थी। जॉब में उसे पेशेंट्स को दवाइयाँ देनी होती थी। इसी बीच उसके अंदर का सीरियल किलर जाग गया एंड वो लोगों को मारने के लिए अपने ही इस प्रोफेशन का यूज करता है। पहले वो पेशेंट्स के साथ बहुत गहरी बॉन्डिंग बना लेता है, उनके साथ हंसी मजाक करता है। एक बार पूरी तरह ट्रस्ट बिल्डअप हो जाए तब वो अपने असली रंग दिखाता था। उसके टारगेट हमेशा बूढ़े लोग होते थे। उससे अच्छे से पता था कि किस दवाई की क्वांटिटी ज्यादा या कम कर देने से सामने वाले की मौत हो जाएगी। वो अपने पेशेंट के डोजेस में क्वांटिटी ज्यादा कर देता था, जिसके बाद पेशेंट मर जाता था। प्लस उसके सारे शिकार बड़ी उम्र के होते थे, इसलिए शक का चांस 0 हो जाता था। इसके बाद वो रुका नहीं, उसने एक के बाद एक लोगों को मारना शुरू कर दिया।
अपनी फ्रेंडली पर्सनैलिटी की वजह से उसे कम्युनिटी में मेंबरशिप मिल जाती है। कम्युनिटी बोले तो लोगों का मोहल्ला होता है जिसमें सभी एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। इस कम्युनिटी में ज्यादातर बूढ़े लोग ही थे। डॉक्टर हेरोल्ड की इस कम्युनिटी में काफी इज्जत थी, तो ये सारे बूढ़े लोग अपना इलाज कराने के लिए डॉक्टर हेरोल्ड के पास आते थे। एंड ऑफ कोर्स डॉक्टर हेरोल्ड इन सभी को एक एक करके मार रहे थे एंड उन्हें पता भी नहीं चल रहा था। इसी बीच एक पर्सन को उन पर शक होता है। वो पुलिस को भी खबर करते हैं कि इस आदमी के अंतर्गत काफी ज्यादा पेशेंट्स मर रहे हैं, लेकिन उनके पास ज्यादा कुछ प्रूफ्स नहीं होते हैं, तो ये शक ही बनकर रह गया। वहीं डॉक्टर हेरोल्ड को खून करने को भी मिल रहा था, ऊपर से किसी का शक भी नहीं हो रहा था, उनकी इज्जत भी बढ़ रही थी, प्रमोशन भी मिल रहा था, मतलब कि हर तरफ से उनके मजे थे। लेकिन कहीं ना कहीं डॉक्टर हेरोल्ड को भी पता था एंड वो जानते थे कि अब लोग उन पर शक करने लगे हैं एंड हो सकता है कि आगे चल के उन्हें अरेस्ट भी कर लिया जाए, तो उन्होंने मर्डर्स करना बंद कर दिया। लेकिन एक सीरियल किलर की सबसे बड़ी आदत यही होती है कि उसे लोगों को मारना नहीं छोड़ा जाता। उसके अंदर तलब मस्ती रहती है कि उसे एक और खून करना है। डॉक्टर हेरोल्ड का भी सेम था, लेकिन उन्होंने सोच लिया था कि अब वो इस खूनी पर्सनैलिटी को छोड़ देंगे एंड कहीं और चले जाएंगे। उन्होंने कैसे पेशेंट को चूज कर लिया था जो कि बहुत अमीर थी एंड उनके पैसों से हेरोल्ड कहीं भी जा सकते थे एंड वहां पर खुशी से अपनी जिंदगी गुजार सकते थे। तो उन्होंने अपना सेट कर लिया कि अब वो उसे मारेंगे एंड उनका पैसा लेकर गायब हो जाएंगे। 1998 में वो उसकी ही कम्युनिटी में रह रही एक बुजुर्ग पेशेंट के घर जाता है। उसका मेन मकसद यही था कि वो कैसे भी करके इसको मार के प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ले एंड यहीं पे वो अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती और सबसे आखिरी गलती कर देता है। हर बार की तरह वो इस पेशेंट को भी एक हाई ड्रग डोज देता है, जिसके बाद पेशेंट की मौत हो जाती है। फिर हेरोल्ड उस रिच पेशेंट के प्रॉपर्टी पेपर्स लेता है एंड मैक्सिमम प्रॉपर्टी अपने नाम करवा देता है, बाकी बचा कुचा बच्चे लोग का। उसके बाद वो अपने घर चला जाता है एंड डेथ सर्टिफिकेट में कुछ भी झूठ लिख देता है। ये देख बच्चों को शक होता है, बच्चों को ही क्या एक आम इंसान को भी यहाँ शक होगा कि क्यों कोई मरने से पहले अपनी ज्यादातर प्रॉपर्टी अपने बच्चों की जगह एक डॉक्टर के नाम कर देगा। ये केस पुलिस के अंडर आ जाता है एंड इन्वेस्टिगेशन चालू हो जाती है, जिसके बाद तुरंत हेरोल्ड को अरेस्ट कर लिया जाता है। मगर क्यों? देखो, पहली चीज इन्वेस्टिगेशन में सामने आया कि प्रॉपर्टी देने के कागजात पेशेंट की मौत के बाद लिखे गए थे एंड हेरोल्ड लास्ट पर्सन था जो उस पेशेंट से मिला था, तो ऑफ कोर्स सब सामने है। दूसरी बात, पेपर्स के ऊपर किए गए साइन खुद पेशेंट्स के नहीं थे, उन्हें किसी और ने किया था। तीसरी बात, जब पुलिस ने हेरोल्ड के घर की तलाशी ली तो उन्हें वहां से टाइपराइटर मिला जिसकी मदद से हेरोल्ड ने प्रॉपर्टी पेपर्स लिखे थे। इन सब के बाद हेरोल्ड के ऊपर पूरी इन्वेस्टिगेशन होती है, उसका बैकग्राउंड चेक किया जाता है और पुलिस समझ जाती है कि ये बंदा बाहर से दोस्त मगर अंदर से शैतान था, क्योंकि जब तक उसे पकड़ा गया ये आदमी ऑलरेडी 250 से भी ज्यादा लोगों को निगल चुका था, मतलब मार दिया था। पूरी कम्युनिटी शॉक में चली गई थी। बाहर से भोला हंसमुख सबका दोस्त और बेहतरीन डॉक्टर, मगर कौन सोच सकता था कि वो अंदर से इतना बड़ा हैवान निकलेगा। कोर्ट में कार्यवाही शुरू होती है। वैसे तो शिपमैन ने 250 से भी ज्यादा लोगों को मारा था, लेकिन उसके ऊपर 15 केसेस ही चलाए गए। कोर्ट ने शिपमैन को दोषी पाया और उसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाई, जिसके बाद उसे जेल ले जाया गया एंड जेल में बंद कर दिया गया। वैसे तो शिपमैन ने कभी भी स्वीकार नहीं किया कि वो ही मर्डरर है एंड सारे मर्डर्स उसी ने किए हैं, लेकिन अगर वो अपनी लाइफ का आखिरी मर्डर को अंजाम नहीं देता तो शायद वो फंसता भी नहीं। लेकिन एक सीरियल किलर का दिमाग 24 घंटे ओवर कॉन्फिडेंस में रहता है, जिसकी वजह से उसे छोटी से छोटी बेवकूफी भी नजर नहीं आती। 13 जनवरी 2004 अपने बर्थडे से ठीक एक दिन पहले वो खुदकुशी कर लेता है। जेल की खिड़की से बेडशीट बांधकर वो खुद को लटका लेता है एंड इसी के साथ खुद डॉक्टर डेथ की भी डेथ हो जाती है। इससे हमें सीख मिलता है कि मौत को टाला नहीं जा सकता। उसकी मौत से लोगों को खुश होना चाहिए था, पर सभी दुखी थे, इसलिए नहीं कि वो मर गया बल्कि इसलिए कि वो इतनी जल्दी मर गया। जो दुख उसने अपने पेशेंट्स को दिया, जो दुख उसने इतने लोगों को दिया, उसे वो दुख कभी सहन करने को नहीं मिला। उसकी मौत के बाद उसका पोस्टमार्टम होता है, बाद में बॉडी को परिवार वालों को सौंप दिया जाता है, जिसके बाद उसे जलाकर उसका अंतिम संस्कार किया गया। क्या आयरनी है ना, लोगों को मौत दिया करता था, वो खुद मौत की चपेट में आकर राख बन गया। तो कैसी लगी आपको ये क्राइम की सच्ची घटना? आई होप कि आपको पसंद आई होगी। सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अगले हफ्ते दोबारा आने वाला हूँ एक और क्राइम की सच्ची घटना के साथ। अभी के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।